हम लोग 7.5 में देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में आपको देखना होता है कि एक इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। अब क्या था कि इसके पहले जितना भी एक्सरसाइज आप देखे थे कभी इस तरह से था, dx था रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, और या इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर था। अब यहाँ पर कभी क्या था कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx था। लेकिन ये फर्स्ट बार आप देख रहे हैं कि इसका नोमेटर डिनोमिनेटर में क्या है, अंश और हर में दोनों कंडीशन में x है, यानी बहुपद है ना। यहाँ भी px प्लस क्यू है, ये भी है, जिसके इसको हम लोग देखेंगे इस फॉर्म में आप फर्स्ट बार देख रहे हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ये पार्शियल फ्रैक्शन में क्या देख रहे हैं कि अंश में कुछ x के फॉर्म है और हर में भी कुछ x का फॉर्म है। इसके पहले जितना भी आप एक्सरसाइज पढ़े हैं 7.2 हो, 7.1 हो, 7.4 हो, 7.5 हो, उसमें क्या 7.4 तक उसमें क्या देखे थे कि इस तरह का हम लोग का फॉर्म देखे थे। लेकिन ये फर्स्ट बार आपको आया है यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन। तब पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम लोग का इस तरह का कोई फॉर्म हो, यानी कि देखिए फार्मूला है इस तरह का, तो इस फॉर्म में लिखेंगे, इसको 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 हम इस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि ये जो दिया गया है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और ये हो गया x प्लस 2, और उसके बाद क्या हो गया dx हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर dx लिख दिए हैं। अब यहाँ पर रह गया बात कि इसको हम लोग समीकरण 1 कह सकते हैं या समीकरण 1 कह सकते हैं इसको। तो इसी का हम लोग का समाकलन निकालना है। नहीं तो सबसे बढ़िया उपाय है कि इसको सबसे हम इजी बना दे रहे हैं, इसको ये हटा दिए और ये क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन टाइप आप बना सकते हैं x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 2। यहाँ से हम इंटीग्रेशन भी हटा दे रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस में b डिवाइडेड बाई x प्लस में 2। इसी को इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसी को इक्वेशन 1 मान लीजिए। किस फॉर्म पर हम लोग इसको सेट कर दिए, फर्स्ट पर। देखिए x का फॉर्म है और नीचे में 2 गो है, ये पार्ट है एक पे पार्ट है, तो ये मैच कर रहा है ना उससे। मान के चलिए प्लस में q कुछ नहीं है, तो q नहीं है कुछ, तो यहाँ भी 0 भी ऐड कर सकते हैं। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर फार्मूला पर जो पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट जो फार्मूला है उस पर ये बिल्कुल ही सेट कर जा रहा है इस समीकरण को 1। अब इस फार्मूला पर सेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, a और b का मान निकालते हैं। किसका मान निकालेंगे बाबू, ये जो कैपिटल A है और कैपिटल B है इसका मान निकालेंगे। तो इसका वैल्यू निकालिएगा, तो यहाँ से x डिवाइडेड बाई x प्लस में 1 इंटू में x प्लस 2 सॉल्व कीजिए। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू में x प्लस में 2। तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ x प्लस 2 लिख दिए, अब प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा b इंटू एक्स प्लस में 1, b इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। देखिए बाबू यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ये तो समझ पाए ना आप लोग ना। तो अब क्या हुआ कि x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल होगा। नहीं, ये डिवाइड में है, अगर राइट में ले जाएंगे तो मल्टीपल के रूप में आ जाएगा, तो उसके ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, उसको लिखते हैं x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस में 2 अब प्लस में b इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर आप बहुत सारा मेथड है a और b का वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन सबसे आप इजी मेथड ये देखिए कि यदि x का यहाँ पर a का वैल्यू निकालने के लिए
किसका पार्ट जीरो होना चाहिए, बी का पार्ट जीरो होना चाहिए। यदि बी का पार्ट जीरो हो जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा तो क्या ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और ए का वैल्यू निकालने के लिए बी का पार्ट जीरो होना चाहिए और बी का वैल्यू निकालने के लिए ए का पार्ट जीरो होना चाहिए। यहाँ पर रफ में आपको समझाएं कि यदि ए का मान निकालना हो तो बी का भाग का होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ए का मान निकालने के लिए, किसका मान निकालने के लिए, ए का मान निकालने के लिए बी का भाग जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए देन पार्ट ऑफ बी इज जीरो। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे, क्या पुट करेंगे, यहां पर x के स्थान पर हम -1 पुट करेंगे। चूंकि a का वैल्यू निकालना है तो b का पार्ट जीरो होना चाहिए। तो b का पार्ट कब जीरो होगा, जब यहाँ पर प्लस में 1 है तो x के प्लेस पर -1 रहेगा तो -1 और +1 जीरो हो जाएगा, और जीरो में जब b से मल्टीपल कीजिएगा तो टोटले पार्ट का हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पर समझा दे रहे हैं आपको, डायरेक्ट हम जीरो रखेंगे, इसलिए कि डायरेक्ट यहाँ जीरो रखेंगे। देखिए यहाँ पर x के प्लेस पर आप -1 रखें तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे तो -1 और प्लस में 2 हो गया, अब प्लस में ये b हो गया, अब -1 प्लस में 1 हो गया। तो बोलेंगे कि -1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 बचेगा, 1 में a से मल्टीपल करेंगे a हो जाएगा और ये भाग जीरो हो जाएगा। चूंकि -1 + 1 जीरो, और जीरो में b से गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो। तो कह सकते हैं कि a का जो मान आ गया वो कितना आया, -1 आ गया। a का जो वैल्यू आ गया कितना आया, -1 आया। अब आप क्या करना है कि a का वैल्यू निकाल दिए, अब आपको b का वैल्यू निकालना होगा। ये मान के चलिए कि इक्वेशन आपको हम 2 रख दिए, 2 मान लिए, तो b का वैल्यू निकालने के लिए अब a का पार्ट जीरो होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, x के स्थान पर -2 रखेंगे। तो अब यहाँ पर जो आया है समीकरण 1 है, यहाँ पर तब माइनस में 2 अब प्लस में a, और यहाँ पर -2 + 2, ये प्लस में b हो गया, अब -2 + 1 होगा। तो ये -2 आ गया, ये -2 + 2 का हो गया जीरो, और जीरो में a से गुना करिएगा तो क्या होगा, जीरो, अब माइनस में ये हो जाएगा b। तो बोलेंगे कि -2 इज इक्वल टू -b, तो बोलेंगे कितना, b इज इक्वल टू 2, यानी a का भी वैल्यू निकाल दिए और किसका वैल्यू निकाल दिए, b का। दोनों का मान निकाल दिए, a और b का जब यहाँ पर मान निकाल दिए तो बहुत आसान हो गया। अब आपका काम बहुत आसान हो गया। अब इसमें हम लोग यहाँ पर हटाते हैं, ये तो रफ समझने के लिए लिखे थे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ लाएंगे। यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ के बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर कि समीकरण हम लोग का 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो फर्स्ट मेरा इक्वेशन इतना है, x डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू में दिया गया है x प्लस में 2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x + 1, उसके बाद जो दिया गया है प्लस में b डिवाइडेड बाई x प्लस में 2। अब यहाँ पर क्या है कि x डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x प्लस में 2। अब a का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, a का वैल्यू कितना आया है, -1 आया है, तो -1 डिवाइडेड बाई x + 1, उसके बाद प्लस में b का कितना वैल्यू आया है, 2, तो 2 डिवाइडेड बाई x प्लस यहाँ पर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यदि समाकलन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू में किसी तरह का चेंजिंग नहीं आएगा। अब दोनों साइड में हम इंटीग्रेट करते हैं, लेफ्ट में भी इंटीग्रेट कर दे रहे हैं और किस में, राइट में भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो मान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको इंटीग्रेट x डिवाइडेड बाई x + 1
इंटू में x प्लस 2, उसके बाद यहाँ पर dx लिख दिए। इधर भी क्या करेंगे, वही बात, इसमें भी इंटीग्रेट कर दे रहे हैं और दोनों में करेंगे। जब एक साइड में करेंगे तो दोनों साइड में होगा, तो इंटीग्रेशन -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और dx, फिर प्लस में इंटीग्रेशन 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 और यहाँ पर कितना आ गया, dx आ गया। बाबू कहाँ तक समझ में आया आप लोग को? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए, LHS में और RHS में। अब यहाँ के बाद हम लोग आपको बता रहे हैं कि अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ये तो बात यहीं पर आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर हो गया, अब 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और dx हुआ, और यहाँ पर प्लस में 2 बाहर आ जाएगा, अब 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 हो गया और dx हुआ। तो कितना हो जाएगा, माइनस लॉग मोड में x प्लस 1 हो गया, और यहाँ कितना रख सकते हैं, 2 लॉग मोड में x प्लस कितना 2, अब प्लस में c, इसलिए इतना हुआ चूंकि लॉग 1 इंटीग्रेशन 1 बाई x और dx होता है कितना, लॉग मोड में x, तो लॉग यहाँ पर मोड में इतना हो गया। इतना आप आंसर छोड़ सकते हैं, ये जो है आप आंसर इतना छोड़ सकते हैं, ये आंसर लिख सकते हैं। यदि स्टेप आप बढ़ाना चाहते हैं इसको, तो लिख सकते हैं कि माइन, यहाँ पर इसको पहले लिखते हैं, तो लॉग यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस में 2 उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये लॉग, जैसे कि लॉग m टू दी पावर n जो होता है वो n log m हो जाता है, n log m हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यही बात यदि n log m रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, log m टू दी पावर का हो जाएगा, n हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर n है और log m है, तो log m के पावर यहाँ पर n, यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं माइनस में log मोड में x प्लस 1, ये प्लस में c है। अब आ जाएगा कि log m डिवाइडेड बाई n जो होता है, log m माइनस क्या होता है, log n, यानी log m माइनस log n जो होगा वो क्या होता है, log m बटा n होता है। तो इतना आप मत कीजिए, आपके लिए फिर परेशानी बढ़ेगा आंसर लाने के लिए, आपको तो नंबर से काम है। तो अब यहाँ से क्या कर दे रहे हैं कि ये हटा दीजिए और यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए, आगे की तरफ ना बढ़ाइए, ना तो परेशानी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक बार और इसको समझाते हैं बाबू, आप ध्यान पूर्वक समझिए। यहाँ से x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 है, x प्लस क्या है 2 है। यहाँ पर क्या है कि ये देखिए, ये हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन में आप क्या देख रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर फार्मूला पर सेट कर रहे हैं कि जब px प्लस क्यू रहे या डिवाइडेड बाई इतना इंटू इतना हो, उसी तरह ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो लिख सकते हैं a बटा में फर्स्ट वाला पार्ट, तो a बटा फर्स्ट वाला पार्ट प्लस में b बटा में सेकंड वाला पार्ट। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालने के बाद ये कट कर दिए, आया इतना। अब यहाँ पर बताया है कि a का b का वैल्यू फाइंड करना है, तो a का वैल्यू निकालने के लिए b का पार्ट 0 होना चाहिए, b का वैल्यू निकालने के लिए a का पार्ट 0 होना चाहिए। तो कैसे a का वैल्यू निकालेगा, जब b वाला पार्ट 0 होगा। b वाला पार्ट 0 कैसे होगा, जब x के जगह पर माइनस होगा तब। जैसे एक यहाँ 1 था प्लस में, तो यहाँ -1 होगा, तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 हुआ है ना, इसीलिए यहाँ हमको ये पता चलता है कि x के स्थान पर कितना रख दिया जाए, -1 रख दिया जाए। तो यहाँ पर -1 रख दिए हैं और उसके बाद इस तरह का हम प्रोसेस ला दिए हैं। देखिए यह समझ पाए, x बराबर -2। अब क्या किए हैं कि इसका a का तो मान आ गया, b का मान निकालने के लिए a का मान 0 होना चाहिए, तो x के स्थान पर माइनस हम 2 रखेंगे, तो -2 रखेंगे तो देखिए इस तरह का b का भाग आ गया। तो a और b मालूम हो गया यहाँ से। तो इसके बाद पुनः हम लोग समीकरण 1 से आएंगे और समीकरण 1 को लिख दिए और a का मान और b का मान यहाँ पर पुट कर दिए। a और b का मान पुट करने के बाद देखिए क्या किए हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट किए हैं। चूंकि इंटीग्रेट फाइंड करना है तो लेफ्ट में भी इंटीग्रेट और राइट में भी, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर माइनस को बाहर निकाल दिया, इतना हुआ। और यहाँ पर 1 बाई एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है मोड में, तो यहाँ पर लॉग हो गया, मोड में इतना और +2 है और लॉग में इतना, यही आंसर हुआ। यहाँ तक आप नोट कीजिए।
वहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे, यहां पर सॉल्व करेंगे तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हम लोग रखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ना रखिए इसको, सबसे पहले हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं हम कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू में एक्स प्लस में 3 इतना लिखा जा सकता है। चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये तो हम लोग सब कुछ जानते हैं भाई कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस में बी, ये ना होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे उसी फॉर्मूला पर सेट करेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे कि अब यानी कि नाउ यहाँ पर इतना लिखा जाए चाहे ये लिखा जाए, दोनों पार्ट क्या है, दोनों सेम ही हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू में एक्स प्लस 3, इसको लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 और प्लस में b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। ये समीकरण इसको 1 रख दीजिए। अब समीकरण 1 रखने के बाद अब अगला पार्ट आता है कि a का मान और b का मान आपको फाइंड करना होगा। a और b का मान निकालने का आपका मेथड हम बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताए हैं कि किस तरह से इसका मान निकालेंगे। तो x माइनस 3 और x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो x माइनस 3 होगा इंटू एक्स प्लस 3 होगा। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और बच गया आपका a इंटू एक्स प्लस 3, अब प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा तो b इंटू एक्स माइनस 3 हुआ। ये हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन में देख रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि x माइनस 3 से x माइनस 3 कट कर जाएगा और x प्लस 3 से x प्लस 3 कट कर जाएगा, इसलिए कि डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीपल में होगा तो वो कट कर जाएगा। अब हम लोग का बच गया 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस में 3 और प्लस में b इंटू एक्स माइनस 3, इसको समीकरण 2 कर दिया जाए। इसको समीकरण 2 करेंगे। अब हम ये बात बताए हैं कि यदि a का मान निकालना हो तो b वाला पार्ट 0 होना चाहिए और b का मान निकालना हो तो ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए। तो बस इसमें सिंपल सी बात ये है कि a का मान निकालना है तो b वाला भाग 0 होना चाहिए। तो b वाला भाग 0 कैसे होगा बाबू, तो यहाँ पर माइनस 3 है तो x के स्थान पर प्लस 3 होगा तो ये 0 हो जाता है। चूंकि प्लस 3 माइनस 3 0 और 0 में b से मल्टीपल करेंगे b तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। बार बार हम समझा रहे हैं कि यदि आपको a का मान निकालना हो तो b का पार्ट 0 करना होगा और b का मान निकालना होगा तो a का पार्ट 0 करना हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पुट रखेंगे x इज इक्वल टू प्लस में 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर 3 प्लस 3 अब प्लस में ये b हो गया और ये 3 माइनस 3 हो गया। ये आपका 1 इज इक्वल टू 3 या 3 6 तो ये 6a हो जाएगा। इसको हम 0 लिख सकते हैं। 3 में 3 लेस करेंगे 0 और 0 में b से मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर b होगा। अब कहेंगे सर यहाँ पर 1 है, हाँ 1 है तो 1 ही छोड़ेंगे, चूंकि x के स्थान पर न 3 रखना है, जहां पर x होगा वहां पर 3 पुट करना है, लेकिन 1 है तो 1 ही रखेंगे। तो हम कह सकते हैं 6a में यदि 0 जोड़ेंगे तो 6a बराबर 1 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो a का मान जो मिलेगा हम लोग का 1/6। a का मान यहाँ से हम लोग प्राप्त कर लिए। a का मान हम लोग क्या प्राप्त किए हैं कि a का मान हम लोग का आ गया है 1/6। अब हम देखेंगे b का मान कि b का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से हम b का मान निकालने जा रहे हैं। तो b का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर पुट करना होगा कि पुट x बराबर -3। चूंकि -3 होगा और +3 तब जाकर 0 हो जाएगा, यानी कि a 0 होगा तो b का निकलेगा।
कौन सा इक्वेशन में, तो इक्वेशन हम लोग का 2, इन इक्वेशन 2, तो 2 में हम लोग देखेंगे कि 1 बराबर a है और उसके बाद -3 + 3 रखेंगे, प्लस में b हो गया और x के स्थान पर -3 और उसके बाद -3 है, यानी कि लिखेंगे 1 बराबर a × 0 और ये हो जाएगा b इंटू में माइनस में 6 हो जाएगा, -3 क्या हुआ, -3 और -3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, तो a में 0 जो करेंगे तो 0 होगा, 0 में इतना जोड़ेंगे तो क्या होगा, इतना ही होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, -6b होगा। तो बोलेंगे कि -6b = 1, तो यहाँ पर 6b बराबर कितना हो जाएगा, -1, ठीक है ना, -1 होगा ना, -1 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे कि b = कितना होगा, बोलिए, -1/6। नहीं समझ में आया होगा बाबू, यहाँ तक नहीं समझ में आया, बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट करते हैं, यहाँ पर कि a का मान निकालना हो तो b का भाग 0 होना चाहिए और b का मान निकालना हो तो किसका भाग 0 होना चाहिए, a का भाग 0 होना चाहिए। तो दोनों का मान निकाल दिए, a का भी मान निकाल दिए और b का मान निकाल दिए। अब मेरा काम आसान हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यानी कि कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 1 से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इक्वेशन 1 क्या कह रहा है। तो इक्वेशन 1 यहाँ पर है, तो 1 पर है यहाँ पर, तो 1 / x - 3 इंटू में x + 3 हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या किए कि इजिकल्टू में लिख रहे हैं a बटा में x - 3 है, तो a के स्थान पर देखिए कितना आया है, 1/6 आया है, 1/6 आया है। और उसके बाद हम लोग का हो रहा है कितना, यहाँ पर 1 / x - 3, x - 3 हो रहा है। और b के स्थान पर देखिएगा कितना आ रहा है, -1/6 इंटू 1 / कितना बचा हुआ है, x + 3। तो यहाँ x + हम 3 लिख दिए, चूंकि जो जो वहाँ पर वैल्यू था उस वैल्यू को हम क्या कर दिए हैं, पुट कर दिए हैं। यहाँ पर जो भी वैल्यू था ना उस वैल्यू को हम लोग बिल्कुल पुट कर दिए हैं। कि देखिए a का मान कितना है बाबू, 1/6 है तो 1/6 ला दिए, i1 बटा x - 3 है तो रख दिए, फिर प्लस का चिन्ह दे दिए। तो प्लस का प्लस है लेकिन b का मान कितना है, -1/6, तो -1/6 हो जाएगा और 1 क्या हो गया, x + 3 हो गया। और बहुत सारे विद्यार्थी परेशान में होंगे कि सर वहाँ तो a / x - 3 है लेकिन आप 1/6 इंटू इतना कैसे लिखे हैं। तो उनको हम देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि a का मान ठीक है, आप 1/6 है इतना लिख दीजिएगा और x - 3 लिखिएगा। लेकिन इसके नीचे तो भाई 1 है, तो 1 है तो 1/6 होगा, इंटू इतना जब रहेगा डिवाइड के रूप में रहेगा और जब मल्टीपल के रूप में करेंगे तो x - 3 होगा। तो वही बात को हम यहाँ पर लिखें, अब परेशानी की बात नहीं है। उसी प्रकार हम b वाले को भी भाग को क्या लिख दिए हैं, -1/6 इतना ले। जब ये समझा चुके हैं तो ये आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाते हैं और dx लगाते हैं। तो लेफ्ट में भी इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, इधर भी इंटीग्रेशन लगा रहे हैं। देखिए इंटीग्रेशन करना है तो इधर भी इंटीग्रेट कर दिए और ये dx कर दिए। तो यहाँ पर 1/6 जो कांस्टेंट है उसको बाहर ही रहने दे दिए और वहाँ पर क्या लगा दिए, हम बोलिए dx लगा दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस यहाँ बढ़ा देते हैं, यहाँ पर कि माइनस है, वहाँ पर यहाँ पर तो माइनस है। उसके बाद 1/6 यहाँ कॉमन निकालेंगे, इंटीग्रेशन 1 / x + 3 हो जाएगा। यहाँ पर x + 3 होगा और dx होगा। दोनों में हम इंटीग्रेट कर दिए हैं और dx लगा दिए हैं। और जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट वाला टर्म दिख रहा है उसको हम बाहर की तरफ ला दे रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया है, बाहर की तरफ आ गया है कांस्टेंट वाला। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, अब यही पार्ट है, इसी का इंटीग्रेशन निकालना है। तो 1/6 log मोड में x - 3 और फिर माइनस में क्या है 1/6 और log मोड में x + 3। अब दोनों में देखेंगे कि 1/6 कॉमन है तो निकाल देंगे। आप छोड़ भी सकते हैं, यहाँ भी आंसर छोड़िएगा, गलत नहीं होगा। तो 1/6 हो गया और log x - 3
log x माइनस 3, अब माइनस में कितना हुआ बोलिए, log x प्लस में 3, और यहाँ पर प्लस में क्या रखते हैं, c रखते हैं। उसके बाद 1/6 हो गया, और log m माइनस log n होता है कितना, log m/n होता है। तो लिख सकते हैं कि log यहाँ पर x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस में 3 और प्लस में c। यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं, या आंसर उसको भी छोड़ सकते हैं, वहाँ भी आंसर रहेगा तो कोई गलती नहीं होगा। चलिए नोट कीजिए।